हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। जब जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उन रेवोल्यूशंस को याद जरूर करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में मदद की थी। लेकिन हम कुछ ही रेवोल्यूशंस को मोस्ट ऑफ द क्रेडिट दे देते हैं और बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस को याद करना तक भूल जाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कम नहीं था। ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस में से एक नाम है जतेंद्र नाथ दास का, जिनका नाम तो हमने भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी के तौर पर सुना जरूर है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जतेंद्र नाथ दास को पॉपुलरली जतीन दास कहा जाता था और ये वही है जो भगत सिंह और उनके साथी रेवोल्यूशनरीज के साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में लाहौर जेल में कैद थे। इसी जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया था। आज के दिन यानी 27 अक्टूबर को ग्रेट रेवोल्यूशनरी जतेंद्र नाथ दास का बर्थडे है। तो आइए इस वीडियो के जरिए इनके और इनके विचारों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जतीन दास का जन्म 1904 में कलकत्ता में हुआ था। जब जतीन दास 9 साल के थे तभी उनकी मां सुहासिनी देवी चल बसी थी। जतीन दास को उनके फादर ने ही पाला पोसा। जतीन दास बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही 1921 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, तब जतीन दास इस आंदोलन में कूद पड़े, जिसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में जब जतीन दास जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई तो जारी रखी, लेकिन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल से उनका नाता जुड़ा रहा। उनके अंदर अपने देश को आज़ाद कराने का जज्बा जाग उठा था। ये वो समय था जब बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सेंटर हुआ करता था। टीनेज में जतीन दास ने अनुशीलन समिति ज्वाइन किया। अनुशीलन समिति का ऑब्जेक्टिव इंडियन यूथ में फिटनेस बढ़ाने के साथ साथ नेशनलिज्म की भावना बढ़ाना था। सचिंद्र नाथ सान्याल उस दौरान ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के सबसे बड़े नाम में से एक थे। जतीन दास ने पहली मुलाकात में ही सचिन दास को प्रभावित किया। 1928 में जब इंडिया के सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ, तब सचिन दास के साथ मिलकर जतीन दास ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ काम करते हुए जतीन दास ने सचिन दास से बॉम्ब बनाना सीखा और जल्द ही वो बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट हो गए। 8 अप्रैल 1929 को बहरी ब्रिटिश हुकूमत को अपनी बात सुनाने के लिए जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंके, तब उस अटैक में जतीन दास का बनाया हुआ ही बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब अटैक केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के सरेंडर के बाद ब्रिटिश पुलिस देश भर में भगत सिंह के साथियों को सर्च कर रही थी। पुलिस को कुछ महीने तक चकना देने के बाद जतीन दास 14 जून 1929 को अरेस्ट हुए और लाहौर जेल ले जाए गए। लाहौर जेल में ही भगत सिंह और उनके साथी रेवोल्यूशनरीज को भी रखा गया था। लाहौर जेल में ब्रिटिश और इंडियन कैदियों में जेल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी फ़र्क करती थी। ब्रिटिश प्रिजनर्स को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और रहने को साफ सुथरी जगह दी जाती थी। वहीं इंडियन प्रिजनर्स के बैरक में ना सफाई का ख्याल रखा जाता था, ना अच्छा खाना दिया जाता था। यहाँ तक कि इंडियन प्रिजनर्स के खाने में चूहे और कॉकरोच तक पाए जाते थे। इस अनहाइजीनिक कंडीशन के चलते बहुत सारे प्रिजनर्स बीमार पड़ जाते थे। इस अनहाइजीनिक कंडीशन के साथ ही साथ इन पढ़े लिखे रेवोल्यूशनरीज को ना न्यूज़पेपर मुहैया कराया जाता था, ना ही कुछ लिखने पढ़ने के लिए कोई पेन पेपर दिया जाता था। जतीन दास, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य कई रेवोल्यूशनरीज ने अपने राइट्स के लिए एक भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इस भूख हड़ताल की शुरुआत 13 जुलाई 1929 को ही। जैसे जैसे ये हड़ताल चलता जा रहा था, वैसे वैसे जेल अथॉरिटीज़ पर पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा था। भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने जतीन दास और अन्य स्ट्राइकर्स को एक ट्यूब के जरिए दूध पिलाने की कोशिश की। जेल अथॉरिटीज़ के ऐसे कई अटैम्प्ट्स फेल हुए, लेकिन ऐसे ही अटैम्प्ट के दौरान दूध जतीन दास की नाक से होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी जतीन दास अपनी मांग को लेकर डटे रहे। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को 25 साल के जतीन दास ने अपनी आखिरी सांस ली। जतीन दास की शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी।
लाहौर में जेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत कांप उठी थी। जतिन दास के पार्थिव शरीर को उनके भाई किरण चंद्र दास को सौंपा गया। जब जतिन दास को लाहौर से कलकत्ता ले जाने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा लाहौर उनको देखने के लिए उमड़ आया है। कलकत्ता जाने के रास्ते में इलाहाबाद स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू ने जतिन दास के पार्थिव शरीर का दर्शन किया। जब जतिन दास का पार्थिव शरीर कलकत्ता पहुंचा, तब लाहौर से भी बड़ी भीड़ कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर आंखों में आंसू लिए इकट्ठा हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जतिन दास के कॉफिन को रिसीव किया। नेताजी ने जतिन दास को यंग दधीची ऑफ इंडिया कहा। नेताजी ने जतिन दास की तुलना माइथोलॉजिकल सेज दधीची से की, जिन्होंने एक दैत्य का अंत करने के लिए खुद के जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया था। हावड़ा स्टेशन से शमशान घाट तक की जतिन दास की आखिरी यात्रा में 7 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। कहा जाता है कि उस दिन उस प्रोसेशन की ओर छोड़कर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कुछ ऐसा था जतिन दास का सैक्रिफाइस और कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इनकी ज़िंदगी हमें आज भी अपने अधिकारों के लिए फेयरलेस होकर लड़ने को इंस्पायर करती है। ग्रेट रेवोल्यूशनरी जतिन दास को हमारा नमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।